हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। और आज की वीडियो को अपन और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो आज अपना टॉपिक चल रहा है गाइस खरपतवार। तो खरपतवार के बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत और रहा है तो वो आज अपन कवर कर लेंगे। आज नहीं तो कल 2 क्लासों में अपन खरपतवार को कंप्लीट कर चुकेंगे। कुछ एक्स्ट्रा मैटर्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे जेट आईसीआर के लिए, तो उनको अपन कल कवर करेंगे। आज अपना सिलेबस 11th-12th वाला जो भी चैप्टर में है वो सब आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन ये मानो कि आज अपना लेसन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, कर लेंगे। और आज की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा इस हम पे। तो वीडियो को चालू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला टॉपिक आता है गाइस खरपतवार के अंदर ले बाय एप्लीकेशन। क्या आता है गाइस? तो गाइस अपन जानेंगे ले बाय एप्लीकेशन क्या है। कई कई लड़कों ने तो नाम आज ही सुना होगा, ले बाय एप्लीकेशन भी कोई टॉपिक है। तो गाइस ले बाय एप्लीकेशन है गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई तथा निराई गुड़ाई के बाद 2,4-D खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, उसे गाइस अपन बोलते हैं ले बाय एप्लीकेशन। तो गाइस क्या है, खेत के अंदर गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई तथा निराई गुड़ाई करने के बाद 2,4-D का उपयोग किया जाता है, उसे गाइस ले बाय एप्लीकेशन कहते हैं। तो गाइस डेफिनेशन है, अंतिम सिंचाई या निराई गुड़ाई के बाद तो गाइस ले बाय एप्लीकेशन है गेहूं की फसल के अंदर अंतिम सिंचाई या निराई गुड़ाई के बाद 2,4-D खरपतवार नाशी का उपयोग करना ले बाय एप्लीकेशन कहलाता है। अब गाइस मैंने आपको बताया था खरपतवार प्रबंधन प्रबंधन में गाइस अपन पढ़ेंगे निरोधात्मक उपाय। गाइस आप मैंने आपको बताया था प्रबंधन निरोधात्मक होता है, एक होता है जैविक, निरोधात्मक, जैविक, रासायनिक, नियंत्रण। तो ये 4 तरीके ही बताए थे। तो गाइस उनमें से अपन पहला पढ़ेंगे निरोधात्मक उपाय। तो गाइस निरोधात्मक उपाय क्या है, निरोधात्मक उपाय के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। तो गाइस इसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत की गई है। अंग्रेजी में क्या कहावत है गाइस? इलाज से बेहतर उपाय। तो गाइस इसके लिए अंग्रेजी में कहावत है इलाज से बेहतर उपाय। तो गाइस इलाज से बेहतर उपाय या सावधानी एक ही बात है। तो गाइस इसको इंग्लिश में कहा गया प्रोटेक्शन इज बेटर देन केयर। प्रोटेक्शन इज बेटर देन केयर। तो इसका मतलब है गाइस इलाज से बेहतर उपाय या सावधानी रखना ठीक रहता है। तो अपन जिन्हें प्राथमिक उपचार भी बोलते हैं, तो वो चीज अपन पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या अपन को चीज ध्यान रखनी है वो अपन लिखेंगे। तो गाइस इसमें लिखो आप पहला पॉइंट,
बीजों शुद्ध बीजों का उपयोग तो भाई पहला पॉइंट है इलाज से बेहतर सावधानी। तो अपन कौन कौन से खरपतवार को रोकने के लिए कौन कौन सावधानी है, तो पहला है शुद्ध बीजों का उपयोग, दूसरा है गाइस सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग, सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करने से गैस क्या होगा, जो भी न्यू खरपतवार है, जो भी अपने जान पशु कुछ भी खाते हैं तो अपन उनके गोबर को उसी दिन उसके ऐड कर देंगे तो गैस वो खेत में सरवाइव हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इसीलिए अपन पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें। तो गाइस मैं आपको खाद पढ़ाऊंगा, जब मैं बताऊंगा कौन कौन सी खाद की बनाने की विधियां, कौन सी विधि सर्वोत्तम है। तो गाइस अपना अगला टॉपिक इसके बाद में खाद ही स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं ये टॉपिक अगर खत्म हो जाता है तो अपन कल या परसों में खाद स्टार्ट कर देंगे। तब मैं आपको बताऊंगा खाद को बनाने की कौन कौन सी विधियां किस द्वारा अच्छी रहती है, वर्मी कंपोस्ट क्या। तो पहला हो गया गाइस, दूसरा हो गया सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग, तीसरा हो गया गाइस कृषि यंत्रों को साफ करके खेत में उपयोग करना। कृषि यंत्रों को साफ करके खेत में उपयोग करना। कृषि यंत्र क्या है, जो भी कल्टीवेटर, रोटोवेटर है, हल है, जो भी अपन यूज करते हैं कृषि खेत जुताई उताई के लिए, तो उनको साफ करना क्यों चाहिए गाइस, उनको साफ इसलिए करना चाहिए कि अपन किसी खरपतवार वाले खेत से जोत के आए तो उसको पहले साफ कर ले, जिससे कि वो खरपतवार दूसरे खेत में ना फैले। तो उसको साफ करके ही अपने खेतों में अपन उनको यूज करें, जिससे कि अपना खरपतवार कंट्रोल होगा। तो निरोधात्मक उपाय यही है गाइस, इन खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करें। तो गाइस पहला तो हो गया अपना शुद्ध बीजों का उपयोग करके, दूसरा सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करके, तीसरा कृषि यंत्रों का, और चौथा है गाइस खरपतवार कृषि क्षेत्रों को, खरपतवार कृषि क्षेत्र है जहां पे भी, तो उनकी मिट्टी का उपयोग किसी भी खेत में ना लें, क्योंकि जिस उससे भी क्या खरपतवार बीजों के स्थानांतरण होगा, जिससे कि अपने खेतों में खरपतवार अधिक मात्रा में होंगे। तो ये खरपतवार निरोधात्मक है। तो गाइस चौथा पॉइंट है इसके अंदर खरपतवार ग्रसित क्षेत्रों की मिट्टी का खेत में उपयोग ना करें। तो वह 4 पॉइंट हो गए, खरपतवार बीजों को क्षेत्रों की मिट्टी का उपयोग ना करें। और भाई 5वां पॉइंट है बीज नियम का पालन करें। बीज एक्ट के थ्रू गाइस क्या है, बीज नियम क्या है, बीज नियम वह है बीज एक्ट के थ्रू फिक्स फसल के लिए फिक्स बीज अपन आंकड़ा दिया हुआ है कि गेहूं के लिए 100 से 120 किलोग्राम ही खेत में उपयोग करें, बाजरे के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। और ऐसे गाइस इस लेवल से अपन खेत के अंदर वो बीज नियम के अनुपालन पालन करेंगे तो गाइस उससे क्या खरपतवार कम होगा, और खरपतवार कम होगा वही गाइस खरपतवार प्रबंधन है जिसको अपन कम करने की रोकते हैं। और गाइस गाजर घास को सर्वप्रथम कर्नाटक में खरपतवार घोषित किया गया। तो गाइस ये पॉइंट भी इसी में ऐड कर लो। गाजर घास को सर्वप्रथम कर्नाटक में खरपतवार घोषित किया गया। तो भाई ये चीज अपने को ध्यान रहनी चाहिए। गाजर घास खरपतवार है जिसके संपर्क में मनुष्य आने पर अस्थमा रोग हो जाता है, दमा जैसा अपन बोलते हैं।
तो गाइस ये चीज अपन को ध्यान होनी चाहिए कि गाजर घास को सर्वप्रथम कहाँ खरपतवार घोषित किया गया। गाजर घास को कर्नाटक के अंदर सर्वप्रथम खरपतवार घोषित किया गया, खरपतवार माना गया। तो गाइस अगला अपन करते हैं नियंत्रण। पहला हो गया गाइस निरोधात्मक, दूसरा पढ़ेगा गाइस नियंत्रण। नियंत्रण कैसे करें इन चीजों पे, तो वो गाइस अपन पढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है गाइस नियंत्रण। नियंत्रण आता है गाइस, नियंत्रण है क्या, नियंत्रण कैसे करें। तो गाइस नियंत्रण करने के लिए, खरपतवार के नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम अपन भूपरिष्करण करते हैं। भूपरिष्करण क्या, खेतों को फसल काटने के बाद में तुरंत जुताई देके उनको धूप के अंदर छोड़ना। नियंत्रण जिससे कि कोई भी हानिकारक है, कीट है, वो सब उसमें मर जाएंगे, जो भी है धूप के कारण उनके अंडाणु वो विकसित नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण कीट भी मरेंगे। खरपतवार को भी नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि खरपतवार अपन धूप में सूख जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से गाइस भूपरिष्करण करना जरूरी है। दूसरा आता है गाइस निराई गुड़ाई करके। खेत के अंदर निराई गुड़ाई करके अपन खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। निराई गुड़ाई की गाइस खरपतवार नियंत्रण की सबसे पुरानी प्रचलित विधि माना जाता है और सबसे अच्छी भी है। निराई गुड़ाई अपने हाथों से करते हैं गाइस। कई आप जो भी गांवों से बिलोंग करते हैं उनको अच्छी तरह पता है निराई गुड़ाई क्या होती है। तो गाइस ये चीज आप ध्यान रखना। और गाइस तीसरी है चेनिंग तथा डेंटिंग का उपयोग करके। चेनिंग तथा डेंटिंग ये क्या गाइस, ये है विधि मुख्यतः जलीय खरपतवारों को नष्ट करती है। चेनिंग या डेंटिंग क्या है गाइस, ये है एक विधि है जिसके अंदर चेन नुमा कुछ हाशियों को जोड़ा जाता है, जिसके कारण जलीय 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 जलाशयों में इसको फेंक के जलीय खरपतवारों को इनसे अलग किया जाता है, उसे बोलते हैं चेनिंग या डेंटिंग। तो ये भी गाइस एक है, क्योंकि जलीय भी खरपतवार है। चौथा आता है गाइस जलाकर। खेत के अंदर खरपतवार उनको इकट्ठा करके जलाकर, या फिर किसी खेत में ज्यादा ही खरपतवार उन सबको जलाकर वहां अपन फ्लेम का उपयोग करते हैं जलाने के लिए। तो अपन जलाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और गाइस तीसरा आता है जल प्लावन करके। जल प्लावन मतलब जल को खेत में भर करके अपन इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो गाइस पहला पढ़ते हैं अपन भूपरिष्करण करके। दूसरा है गाइस निराई गुड़ाई। तीसरा है गाइस चेनिंग या डेटिंग। चौथा है गाइस जलाकर। और पांचवा है गाइस जल प्लावन। और गाइस पांचवा है जल प्लावन। और गाइस छठवा है सोलर सिलिकलन, मतलब अधिक धूप। सोलर सिलिकलन इसको मैं अलग से लिखाऊंगा क्योंकि इसके खोजकर्ता भी है। और गाइस अगला आता है खरपतवारों को हाथों से उखाड़कर। छठवा आता है खरपतवारों को हाथों से उखाड़कर। और गाइस लास्ट आता है अपना मल्चिंग। मल्चिंग करके। तो गाइस इसके अंदर कुछ लिख लो। सबसे पुरानी विधि चेनिंग एडिटिंग जलीय खरपतवार नष्ट करते हैं। और जलाकर आप जानते हो जल प्लावन, जल भर के खेत में जल भरकर। और गाइस खरपतवार हाथों से आप मल्चिंग होता है गाइस ढककर, खेत को पॉलीथीन की सहायता से ढककर। खेत ये जहां खरपतवार है
ढककर। और गाइस इसके अंदर एक पॉइंट पढ़ेंगे अपन, सोलर सोलरीकरण। ये पॉइंट है गाइस, इसके अंदर ये 8वां पॉइंट है, सोलर सोलरीकरण। सोलर सोलरीकरण है क्या चीज गाइस? तो गाइस सोलर सोलरीकरण की खोज की थी यदुराज ने। यदुराज के नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने गाइस सोलर सोलरीकरण की खोज की थी। और इस विधि में सामान्य तापमान से, सामान्य तापमान 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अधिक रखा जाता है। यह जो विधि है गाइस, इसमें तापमान अधिक रख के खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं, खरपतवारों को हटा सकते हैं। इस विधि में मोथा तथा सेंजी खरपतवारों का नियंत्रण अच्छे से, मोथा तथा सेंजी खरपतवार नियंत्रण अच्छे से नहीं होता है गाइस, तो ये चीज ध्यान रखना। इस विधि के अंदर खोज करते यदुराज है, और इस विधि में सामान्य तापमान से 8 से 10 या 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रखा जाता है। और इस विधि से मोथा तथा सेंजी खरपतवारों का प्रबंधन अधिक नहीं हो पाता है। तो गाइस ये ध्यान रखना, खोज करता है यदुराज, नाम से पता चल रहा है इंडिया का ये यदुराज। और इसमें सामान्य तापमान से अधिक तापमान रखा जाता है। इसमें सामान्य तापमान से 8 से 10 या 5 से 10 डिग्री अधिक तापमान रखा जाता है। और गाइस इस विधि द्वारा मोथा तथा सेंजी का नियंत्रण नहीं किया जाता। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, सोलर सोलरीकरण है क्या, खोज करता है यदुराज। इसके अंदर तापमान अधिक रखा क्योंकि खरपतवारों को तापमान, अधिक तापमान के कारण खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि तापमान अधिक होगा तो खरपतवार सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके कारण आराम से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। अब आ जाता है कृषित नियंत्रण। कृषित नियंत्रण क्या है, ये तो अपन ने पढ़े थे, नियंत्रण, नियंत्रण में अपन चल रहा है। तो नियंत्रण के अंदर आता है गाइस कृषित नियंत्रण। ये इसके पॉइंट थे गाइस, 8 पॉइंट थे नियंत्रण के। अब इसी के अंदर एक पॉइंट है गाइस नियंत्रण। नियंत्रण क्या है, अभी जो गाइस मैंने पढ़ाए थे वो थे गाइस यांत्रिक नियंत्रण, यांत्रिक विधि द्वारा। अब गाइस बी पॉइंट आता है कृषित नियंत्रण। अभी जो गाइस आपने पढ़े थे वो थे यांत्रिक नियंत्रण, अभी आता है गाइस कृषित नियंत्रण। तो गाइस कृषित नियंत्रण क्या है, बीज दर। सबसे पहला है गाइस बीज दर। बीज दर अपन देखते हैं गाइस, बीज दर जो अपन को बीज नियम के एक्ट के थ्रू दे रखी है वही अपने को खेत में यूज करनी होती है। तो गाइस सबसे पहले ध्यान रखना कृषि नियंत्रण में बीज दर, बीज दर का उपयोग करके ही अपन खरपतवार नियंत्रण करते हैं। तो गाइस इसके अंदर पहला बीज दर, पहला पॉइंट है बीज दर। दूसरा पॉइंट आता है गाइस में दूसरा पॉइंट आता है गाइस बुवाई का समय। बुवाई का उपयुक्त समय होना चाहिए गाइस, या तो फसल रबी की होनी चाहिए या खरीफ की होनी चाहिए। बुवाई के समय से नियंत्रण कैसे करेंगे गाइस, इसके अंदर जो भी पौधे खरीफ में हैं उनको एक बार बुवाई करने के बाद, करने से पहले अच्छे से खेत को जोते, जिससे कि खरपतवार को नियंत्रण किया जा सके। और गाइस तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर फसल चक्र। गाइस तीसरा पॉइंट है फसल चक्र। क्या है,
एक बुवाई के बाद दूसरी फसल चक्र ये है, जैसे अपन ने अब की बार गेहूं बोया, अगली बार उस खेत के अंदर उस मौसम में चना बोना या दलहनी फसलों का बीज फसल चक्र में उपयोग करना फसल चक्र रहता है, जिससे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, मृदा की उर्वरकता बढ़ेगी फसल चक्र उपयोग करने से। तो फसल चक्र का उपयोग जरूर करें। जैसे अब की बार गेहूं बो लिया, अगली बार उस खेत के अंदर दूसरी फसल बोए, जो भी है, चना है, सरसों है या जो दलहनी फसल है, तो फसल चक्र का उपयोग करें। और गाइस अगला पॉइंट आता है चौथा, मिश्रित फसल। गाइस मिश्रित फसलों का उपयोग भी करना बहुत लाभदायक होता है। एक खेत के अंदर दो 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 अलग अलग फसलों को बोना एक ही खेत के अंदर, तो गाइस वो कहलाती है मिश्रित फसलें। और मिश्रित फसलों का उपयोग करके गाइस अपन खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि गाइस बीज खेत के अंदर, जैसे एक अपन ने बोली गेहूं, दूसरा बोलिए सरसों, एक साइड गेहूं एक साइड सरसों, तो गाइस ऐसे मिश्रित फसलों का उपयोग करेंगे अपन, तो उससे क्या है, स्थिरीकरण ज्यादा होगा, खरपतवारों का इतने प्रकोप नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। और गाइस आता है तीसरा, गाइस आता है पांचवा आता है सिंचाई और उर्वरक का उपयोग करना। सिंचाई और उर्वरक फिक्स मात्रा में। तो गाइस कृषि नियंत्रण चल रहे हैं। कृषि नियंत्रण पहला बीज दर, दूसरा बुवाई का समय होना चाहिए, फसल चक्र उपयोग करना चाहिए, मिश्रित फसल उपयोग करनी चाहिए, और सिंचाई और उर्वरक का समय भी एक होना चाहिए। सिंचाई और उर्वरक का देने का समय फिक्स होना चाहिए गाइस, इसके इस टाइम पर अपन को इस उर्वरक को देना है, इस टाइम पे ये सिंचाई देनी है। तो गाइस ये है। और गाइस अगला आता है अच्छी फसल तथा किस्मों का चयन करना, छठवां। तो गाइस ये पॉइंट है कृषि नियंत्रण। अब अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। बीज नियम द्वारा देनी चाहिए, बीज दर में गाइस बीज नियम का पालन करें, कितनी बीज दर देनी चाहिए, बुवाई का समय रबी हो या खरीफ हो, खरीफ में ही बुवाई करनी चाहिए। रबी की फसल है तो रबी या खरीफ में, फसल चक्र है जैसे गेहूं के बाद, दलहनी फसलों का उपयोग, और मिश्रित फसल क्या है गाइस, एक फसल एक साथ दो फसलों को बोना। तो गाइस इन चीजों को मैं आपको ब्यौरा से पढ़ाऊंगा बीज दर के अंदर। बीज दर के अंदर ये अलग से टॉपिक में, यहाँ अपन को सिर्फ इतना समझना कृषि नियंत्रण कौन कौन से होते हैं। तो कृषि नियंत्रण ये होते हैं गाइस। अब गाइस कृषि नियंत्रण से आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक मोटिवेशनल बोर्ड रखा है, मोटिवेशनल कोड, जो देख लेते क्या है। अपन रखते ही हैं, तो मोटिवेशनल कोड है, बहुत ही शानदार है, आपको अच्छा लगेगा, जहां तक है मेरे को ऐसा लग रहा है। जागते रहना है, पढ़ते रहना है, कि जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। गाइस क्या है, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो गाइस अगर पिताजी की फिक्र को आप फक्र में बदलोगे ना, तो गाइस आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, रात कोशिश करें बदल जाए। अब अगला पढ़ेंगे गाइस, रासायनिक नियंत्रण।
तो गाइस अपन ने निरोधात्मक पढ़ लिए थे। निरोधात्मक में गाइस अपन ने पढ़ लिए थे नियंत्रण यांत्रिक पढ़ लिए थे, कृषित पढ़ लिए थे। अब आता गाइस रासायनिक, रसायनों द्वारा। तो गाइस बता दो खरपतवार को नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशी तथा शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि रसायन है खरपतवार नाश तथा शाकनाशी। और अगला है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग करना खरपतवार नाशी कहलाता है। खरपतवार नाशी क्या है गाइस? खरपतवारों का उपयोग, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग ही खरपतवार नाशी कहलाता है। तो गाइस कुछ पॉइंट है इसके अंदर, देख लेते हैं। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी क्या? खरपतवार को नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग करना ही खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खरपतवार रसायनों का उपयोग करना ही खरपतवार नाशी कहलाता है। तो सबसे पहले खोजा गया खरपतवार नाशी गाइस, स्टार्ट करके लिख लो। खोजा गया खरपतवार नाशी। तो गाइस वो है 2,4-D 2,4-डाइमेथिल एसिटिक एसिड 2,4-D। तो गाइस 2,4-D है। तो गाइस अगला आता है 2,4-D। 2,4-D की खोज करता कौन है? मॉर्थ और मिचेल। खोज करता है गाइस मार्थ और मिचेल। टू 2,4-D के खोज करता है गाइस मॉर्थ और मिचेल। और गाइस 2,4-D हार्मोन की खोज किसने की? 2,4-D है तो खरपतवार नाशी है गाइस। अब अपन हार्मोन की बात करते हैं। खोज करता, तो गाइस 2,4-D हार्मोन की खोज करता है जिमरमैन और हिचकॉक। 2,4-D हार्मोन की खोज करता है जिमरमैन और हिचकॉक। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, 2,4-D हार्मोन का खोज करता और 2,4-D खरपतवार नाशी खोज करता। खरपतवार नाशी के तरह गाइस मॉर्थ और मिचेल और जिमरमैन है और हिचकॉक है। ये गाइस दोनों ही वैज्ञानिक यूएसए के हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए के हैं जिमरमैन और हिचकॉक। तो गाइस ये चीज आपने को ध्यान रखनी है। अब गाइस खुद खरपतवार नाशी आपने देखे होंगे, उनके थैले जो आते हैं खरपतवार नाशियों की, जो प्रोडक्ट जो भी उस पैक जो आता पैकेट, उसके अंदर कुछ साइन बने होते हैं। उसके अंदर गाइस कुछ साइन बने होते हैं, तो वो साइन ऐसे होते हैं। कुछ इस तरीके के होते हैं गाइस, इमेजिन कर लेना। वो साइन गाइस इस तरीके के होते हैं और गाइस इन पे रंग फिक्स होता है, ऐसे वो आती है, उस पे रंग होता है, ये किसी पे होता है रेड, किसी पे होता है पीला, किसी पे होता है नीला। तो गाइस ये ट्रायंगुलर रंग जो है ये किस कौन से उसको दर्शाते हैं? खरपतवार नाशी को। अधिक जहरीला, अत्यधिक जहरीला, कम जहरीला, कैसा कैसा नहीं है। तो गाइस अपन एक सारणी बना के लिख लो, वर्ग
इस इधर तो लिख लो गाइस वर्ग, इधर लिख लो LD15। इसको गाइस अपन कितनी मात्रा देनी चाहिए, कितनी मात्रा उनमें होती है जहर की, तो वो होती है मिलीग्राम पर किलोग्राम में गाइस ये। और गाइस इधर लिख लो ट्रायंगुलर का रंग, जो भी गाइस अभी मैंने ट्रायंगुलर बनाया था, तो गाइस इसका रंग। तो वर्ग लिखेंगे गाइस, पहला अत्यधिक जहरीला, दूसरा है गाइस अधिक जहरीला, तो गाइस अत्यधिक जहरीला है उसका गाइस होता है एडली, मात्रा होती है 0 से 50 होती है मिलीग्राम पर किलोग्राम के अंदर। ट्रायंगुलर का रंग होता है गाइस लाल, लाल रंग का ट्रायंगुलर होता है गाइस अत्यधिक जहरीला का। अधिक जहरीले की होती है गाइस 50 से 500। और गाइस एच की होता है ट्रायंगुलर का रंग होता है पीला। तो गाइस अगला आता है अत्यधिक हो गया, अधिक हो गया, अब आता मध्यम जहरीला। तो गाइस अगला आता कम जहरीला। तो गाइस मध्यम जहरीला होता है 500 से 5000। और इसके टैग का रंग होता है गाइस नीला, नीला होता है गाइस इसके ट्रायंगुलर का रंग। और गाइस इसका होता है 5000 से अधिक मात्रा होती है गाइस इसमें। और गाइस इसके रंग होता है हरा। गाइस इसको एक ट्रिक लिख सकते हो LPG, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन 3 आपको इससे याद हो जाएंगे गाइस। LPG लाल, पीला, ग्रीन, हरा। देख लो गाइस, आपको जैसे अच्छे लगे वो कर लेना, मैंने तो इसी ढंग से याद कर रखी है गाइस। तो ये होते हैं गाइस जो साइन जो आता है ना बैक पे, उस पे साइन पे ये डेंजर निशान रहता है। तो गाइस अधिक जहरीला होता है, उसके ट्रायंगुलर का रंग लाल होगा अधिक जहरीला, ट्रायंगुलर का रंग पीला होगा मतलब अत्यधिक जहरीला लाल होगा, ट्रायंगुलर का रंग पीला होगा तो गाइस अधिक जहरीला है, ट्रायंगुलर का रंग नीला होगा तो गाइस मध्यम, और हरा होगा कम जहरीला। तो आप देख के पता लगा सकते हो गाइस कौन सा खरपतवारनाशी कितना जहरीला आता है, वो अपन देख के पता लगा सकते हैं थैले पे। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए गाइस। अब आता है गाइस अगला बीज संज्ञा। क्या है सस्य संज्ञा, क्या है संज्ञा क्या है? तो गाइस अगला आता है सस्य संज्ञा। सस्य बीज संज्ञा क्या है वो अपन पढ़ेंगे गाइस अभी। क्या है सस्य बीज संज्ञा। सस्य बीज संज्ञा क्या है अभी हम आपको बताते हैं। यह है ये कृषि नियंत्रण की विधि है, कृषि को नियंत्रण करने वाली विधि है गाइस सस्य बीज संज्ञा, जो कि रबी फसल की बुवाई से पूर्व अपनाई जाती है। रबी बुवाई से पूर्व अपनाई जाती है गाइस। क्या अपनाई जाती है रबी बुवाई से पूर्व? रबी बुवाई से पूर्व अपन बता दूं मैं, रबी की बुवाई गेहूं की बुवाई करने से पहले अपन गेहूं को एल्ड्रिंग में अच्छी तरह मिक्स करते हैं। एल्ड्रिंग है या कुछ में उसमें मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं गाइस? क्योंकि वो रोगों से लड़ सके और रोगों को नियंत्रण कर सके। तो गाइस अपन जब गेहूं की बुवाई करने से पहले अपन एल्ड्रिंग में गेहूं को मिक्स करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वह उस खेत के लिए सर्वाइव हो जाए, उसमें जितने भी रोग हैं वो उससे दूर रहे, जिससे कि गेहूं के अंदर रोग ना हो। उसे बोलते हैं सस्य बीज संज्ञा।
तो यह नियंत्रण गेहूं की फसल में किया जाता है, रबी की फसलों में किया जाता है। तो गेहूं के अंदर गाइस ये होता है। और गाइस इसके अंदर एक चीज भी है, अगर खरपतवार 1 से 2 पत्ती अवस्था में है तो उसको भी नष्ट करने की तैयारी इसके अंदर करते हैं अपन। खरपतवार बड़ा होता है 1 से 2 पत्ती तक होता है, तो अपन उस कुछ केमिकल का उपयोग करके नष्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं अपन गाइस शस्य बीज संयंत्र। तो गाइस ये है एक कृषि नियंत्रण है। जिसका उपयोग रबी की फसल की बुवाई से पहले किया जाता है। और इसके अंदर पॉइंट करके लिख लो गाइस, खरपतवारों को 1 से 2 पत्ती अवस्था में नष्ट किया जाता है। ये है गाइस बीज संयंत्र। रबी की फसल बोने से पहले अपन मिक्स करते हैं तथा उसको रोग ना हो। अब गाइस अगला आता है सेंसर मैकेनिज्म, क्या है वो भी अपन जानेंगे गाइस। हाँ गाइस साथ देते रहो हमारा, ऐसे हम आपको बहुत अच्छे आगे तक ले जाएंगे, वादा है। हमारा गाइस आपसे वादा है, अगर आप हमसे जुड़ोगे तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा गाइस, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। क्योंकि अपन 8 तारीख से जेट आईसीआर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बिना शुल्क के। तो गाइस ये राजस्थान में सबसे बड़ी योजना मानता हूं मैं, तो सबसे बड़ी खुशखबरी मानता हूं कि जिन लोगों को ये भी पैसा खर्च करके बिना पैसे के शिक्षा मिल रही है गाइस, इससे बड़ा क्या चीज है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला फ्री क्लासेस नहीं लेता। मैं गाइस आपको बता दूं, मैंने जब जेट की तैयारी की थी तो मेरा 1 साल का खर्चा आया था गाइस 1.5 लाख रुपए, जो कि एक किसान के लिए बहुत पैसा होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने ये बेसिकली आपके लिए खोला है। मैं अभी फिलहाल बीएससी 3rd ईयर में हूं और मैंने बेसिकली आपके लिए खोला है। तो गाइस आप जितना हमें सपोर्ट करोगे, जितना हमसे जुड़ोगे, तो गाइस इसमें आपको ही फायदा है। और जिन लोगों तक ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए उन तक जरूर पहुंचाएं गाइस। जिनके पास पैसे की कमी है, गांव से बिलोंग करते हैं, जुनून रखते हैं पढ़ाई का, पढ़ने का और पढ़ाई का, तो वो गाइस हमसे एक बार जुड़ें और हम उनको अच्छी राह पे लेके जाएंगे। उनका जेट में सिलेक्शन जरूर कराएंगे गाइस। अगर हमसे कोई बंदा दिल से जुड़ेगा तो दिल से मेहनत करेगा। मेहनत करना गाइस आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। हम आपको ऐसे ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका जेट के अंदर सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अगर गाइस बंदे में पढ़ने का दम खम है ना, तो गाइस वो जरूर एक बार हमसे जुड़े। तो गाइस सेंसर मैकेनिज्म क्या होती है, कुछ कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीज पौधे के आसपास ही गिर जाते हैं, उन्हें अपन सेंसर मैकेनिज्म कहा जाता है। उन पौधों में सेंसर मैकेनिज्म होता है। तो सेंसर मैकेनिज्म क्या है, मात्र पौधे के आसपास बीजों का गिरना सेंसर मैकेनिज्म कहलाता है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं गाइस, मात्र पौधे के आसपास बीजों का गिरना सेंसर मैकेनिज्म कहलाता है। इसका एग्जांपल है सत्यानाशी।
तो गाइस सेंसर मैकेनिज्म क्या है, देख लो गाइस, इमेजिन कर लो, ये प्लांट है सत्यानाशी का। तो गाइस इसके जो बीज होते हैं ना, ऐसे पौध होते हैं, उनपे छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं गाइस, ऐसे पौध होते हैं, उनपे छोटे छोटे ऊपर कांटे लगे होते हैं गाइस। और इसके अंदर गाइस बीज होते हैं चाय पत्ती के कलर के, बिल्कुल सरसों के सेम। तो गाइस इनका फटके, इनका जब ये फट जाते हैं तो इनका आसपास, पौधे के आसपास बीजों का गिरना, यहां बीज गिर जाते हैं, पौधे के आसपास गाइस बीजों का गिरना, ये कहलाता है सेंसर मैकेनिज्म। और यह है गाइस सत्यानाशी, जिसे अपन कटेरी बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में गाइस इसे कटेरी बोलते हैं। तो ये गाइस इसके अंदर पाई जाती है, पौधे के आसपास बीजों का झड़ना सेंसर मैकेनिज्म कहलाता है गाइस। तो ये बात जो है लीफ माइनर, तो ये खरपतवार नाशी है, आइसोप्रोट्यूरॉन, तो आइसोप्रोट्यूरॉन के प्रति प्रतिरोधी है गेहूंसा। तो ये मिलर नामक वैज्ञानिक, पॉइंट करके लिखो गाइस, सर्वप्रथम मिलर नामक वैज्ञानिक ने आइसोप्रोट्यूरॉन के प्रतिरोधी गेहूंसा का पता लगाया। तो गाइस ये पॉइंट है, आज की क्लास में इतना ही गाइस। जब तक के लिए ये पॉइंट है गाइस, सर्वप्रथम मिलर नामक वैज्ञानिक ने आइसोप्रोट्यूरॉन खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधी गेहूंसा का पता लगाया। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है गाइस।